ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे स्वीट 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 बच्चों, कैसे हो? ये आज फील दिलाएगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, द चैप्टर वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम योर 11th क्लास चैप्टर, राइट? एंड वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक ट्रायल 5 मिनट्स का वीडियो इन द फर्स्ट वन, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमैक, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी है। यहाँ पे एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ब्रीफ सिनेरियो में दूंगा एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू अबाउट ऑल द पार्ट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, लीवर, गल ब्लैडर, एंटायर सिस्टम, ऑल द डाइजेशन प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास, जैसे नीट का सिलेबस आपको होता है बिफोर नीट प्रिपरेशन, वैसा टोटल सिनेरियो आपके पास होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम का कि कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड लास्टली द डिजीजेस विच आर एसोसिएटेड विद दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। सो शुरू करते हैं डाइजेशन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटॉमी मतलब क्या है? टू कट द बॉडी एंड स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। जब काटेंगे नहीं बॉडी को तो क्या देखेंगे? लीवर दिखेगा, पैनक्रियास दिखेगा? नहीं, लेकिन काट भी तो नहीं सकते हैं। डेड बॉडी काटने को मिलेगा आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। अभी इसके लिए मैं कुछ आपको फील कराता हूँ एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट अस मूव फॉर एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी पहले तो सुन लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? डाइजेशन। और उसके लिए जितने सारे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं सारे को सारे मिला के हम लोग बोलते हैं सिस्टम। सो इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्री कैनल और GI ट्रैक्ट, दैट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या फिर सिंपली वी कैन से गट, GUT गट। सो इट स्टार्ट्स विथ दिस माउथ कैविटी, प्लस इसके साथ हम लोग को और भी पढ़ना है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो एक एक करके मैं आ रहा हूँ। सो एलिमेंट्री कैनल, इट स्टार्ट्स विद दिस माउथ कैविटी। देखो यहाँ दोनों लिप्स है, दोनों लिप्स के अंदर जब हम मूव करेंगे अंदर की तरफ, ये जो कैविटी दिख रहा है, जो दोनों जबड़े के भीतर है ना, माउथ कैविटी जिसमें हम लोग खाना चबाते हैं, ये है बक्कल कैविटी। बक्का स्टैंड्स फॉर द चिक। दोनों गालों के भीतर जो स्पेस बनता है बक्का से बक्कल कैविटी, और ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। जब दोनों लिप्स ओपन होगा तो हम लोग जहाँ ब्रश करते हैं, जो गम है, टिथ है, उन दोनों का बीच में एक छोटा सा कैविटी है यहाँ पे लिप्स का जस्ट बैक साइड में एंड गम का आउटसाइड, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल और एंटेरियर बक्कल कैविटी। नेक्स्ट टू दैट जो दोनों दांतों के बीच में अंदर की तरफ ऊपर में रूफ है आपका मैक्सिला, अपर जॉ, नीचे लोअर जॉ, मैंडिबल, दोनों का बीच में जो स्पेस है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लीड्स टू ए स्पेस विच इज नोन एज फेरिंग्स। हियर द फेरिंग्स, यहाँ पे ये फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स के साथ यहाँ पे नेजल कैविटी भी ओपन हुआ है। यहाँ पे देखो नॉस्ट्रल है, नेजल ओपनिंग, नेजल कैविटी अंदर गया है और जाके ये कॉमन स्पेस में ओपन हुआ है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स नीचे की तरफ दो ट्यूब में ओपन हुआ है। एक ट्यूब आपका क्या है? ईसोफेगस। दिस इज द ईसोफेगस, मस्कुलर हॉलो ट्यूब, जिसमें खाना जाता है स्टोमक की तरफ। और इसका जो ओपनिंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गलेट, GULLET, गलेट, राइट? और फेरिंग्स से और एक नीचे की तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, जिसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लैरिंग्स, है ना? और इसका ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, जिसको एक फ्लैप लाइक, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, अगर ये ग्लॉटिस है इसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओपन को बंद करके रखता है या ओपन कराता है, तो इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और इसी एपिग्लॉटिस अगर खाने के दौरान हम लोग बात करते हैं तो ओपन हो जाता है, चावल या कुछ चला जाता है तो फिर हम लोग को कफ होता है, बहुत पेन होता है। और ये larynx, this larynx leads to trachea. Trachea further divides into bronchi, left and right, enters into the lungs. Lungs के अंदर ये further divide होता है, क्या है? Primary, secondary, tertiary, bronchi, bronchiole. All this stuff we are going to study in the respiratory system. Not I'm discussing here. अब चलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से खाना अंदर जाता है, जाने के बाद यहाँ पे ये फूल जाता है। ये जो बैलून की तरह या बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज सोलन हियर, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमक। ये हमारा स्टोमक है। यहाँ पे जो जंक्शन है देखो, यहाँ पे ईसोफेगस और स्टोमक
का बीच में यहाँ पे इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। एक मस्कुलर बैंड रहता है जो कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स होता है खाने को कंट्रोल करने के लिए, जाने के लिए। स्टोमक का 3 बेसिक पार्ट रहते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं कार्डियक, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, हमारा हार्ट इस जगह पे, इसलिए इसको फेस करके इस पोर्शन को बोलते हैं कार्डियक स्टोमक। सो यहां पे हमने देखा था क्या, कार्डियक स्टोमक, जो कि हार्ट का नीचे है, यहां पे लगा हुआ है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। देखो फंडस ऊपर वाले पार्ट, और सेंट्रल जो बड़ा पार्ट रहता है इसको बोलते हैं बॉडी या फिर कॉर्पस। नीचे की तरफ ये बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस का स्टार्टिंग पार्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये एंट्रम है, और नीचे की तरफ ये कैनल की तरह है। एंट्रम मतलब पाइलोरिक एंट्रम, देन डाउन द लाइन पाइलोरिक कैनल। पाइलोरिक कैनल फिर कंटिन्यू होता है कैसे, देखो इट इज कंटिन्यूड एज अ यू शेप ट्यूब विच इज नोन एज डियोडेनम। ये डियोडेनम है, ये वाला, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया आपका डियोडेनम। डियोडेनम और स्टोमक के बीच में फिर यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंक्टर, ये कंट्रोल करता है खाने का जाने आने का। नेक्स्ट द डियोडेनम कंटिन्यूअस एज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज जिजियोनम। जिजियोनम further follows as a small, not small, it's a long, actually very long coiled tube which we called ileum. अब यहाँ पे देखो डियोडेनम, जिजियोनम एंड इलियम, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड्स एट द इलियम पार्ट हियर। इलियम जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे शुरू होता है एक ब्लाइंड पाउच, इसको बोलते हैं हम लोग सिकम। Right, cecum here associated with the vermiform appendix which is a what, vestigial या फिर rudimentary organ हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली काउ बफालोस में ये होता है सेलुलस डाइजेशन के लिए, हमारे केस में rudimentary रहता है। सो यहाँ पे ये जंक्शन को हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो सिकम यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सिकम इज कंटिन्यूड एज ए वाइड ब्रोडर ट्यूब विच इज नोन एज ascending colon। ऊपर उठा, फिर horizontally it moves as it is called as transverse colon। transverse colon फिर नीचे जाता है descending colon। so ascending, transverse और descending colon, ये colon part हो गया ये वाले। colon फिर S shaped मुड़ के बनता है sigmoid colon, this one, and finally it forms the rectum where the stool or fecal matter gets stored temporarily। Finally anal canal and the orifice, the opening is known as anus। ये हो गया आपका alimentary canal, starts from the mouth and ends with the anus। खाना हमारा माउथ से आता है, पूरी तरह से डाइजेशन होता है यानी ब्रेकडाउन होता है, सिंपलर फॉर्म से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल आता है एज ए फीकल और स्टूल मैटर, है ना। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जाते हैं। माउथ के अंदर हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये हो गया, ये लेफ्ट साइड अगर दिखाएंगे तो वहाँ पे राइट साइड में भी एक होगा, पेयर्ड ग्लैंड है। उसके नीचे लोअर जॉ में होता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ, और उसके नीचे है तो सब मतलब नीचे। नेक्स्ट टंग के नीचे भी एक मिलता है, वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड दिस आर पेयर्ड ग्लैंड्स, एक लेफ्ट एक राइट मिलके ये पेयर्ड ग्लैंड है। और ये सलाइवरी ग्लैंड आपका सिक्रेट करता है सलाइवा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रहता है सलाइवरी एमाइलेज। अब एंजाइम क्या है, इसका डाइजेशन क्या है, मैं अभी नेक्स्ट फेज में आऊंगा इसके बाद, जस्ट आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स, वेट फॉर दिस। अब ग्लैंड में आते हैं नीचे, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, ये वाली है आपके लीवर। लीवर से बाइल बनता है, बाइल आके स्टोर होता है, ये हो गया आपका गल ब्लैडर। यहां से बाइल आता है डियोडेनम में। फिर यहाँ पे देखो पत्ता की जैसा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ येलो कलर में, ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे एंजाइम्स निकलते हैं यहां तक डियोडेनम में, और एंजाइम्स से फूड मटेरियल डाइजेशन होते हैं, राइट। सो लीवर, गल ब्लैडर, पैनक्रियास ये, और सलाइवरी ग्लैंड।
बाकी स्टोमक के अंदर, डियोडेनम के अंदर, इलियम के अंदर भी, उसके वॉल के अंदर में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मॉडिफाइड ग्लैंड्स, जिसको हम लोग आगे आगे पढ़ने वाले हैं अंडर द हिस्टोलॉजी सेक्शन। तो ये हो गया एंटायर एनाटॉमी का एक ब्रीफ व्यू। नाउ वी विल कम डाउन फॉर द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी, और फिजियोलॉजी क्या है? वो इंटरनल स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ेंगे। फिजियो स्टैंड्स फॉर फंक्शन। देखो, एनाटॉमी तो पढ़ लिया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, अभी फिजियोलॉजी यानी खाने का डाइजेशन कैसे होता है। बेसिकली दिस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स, तीन तरह का नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, जो है कि कार्बोहाइड्रेट, देखो चावल, ये चावल है, आलू है, इसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट डज इट मीन कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का कॉम्बिनेशन में, जैसे C6H12O6, गेस दिस, ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब उसी का जुड़ने से अगर ये मोती का माला की तरह अगर चेन बन गया तो ये हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन। दिस आर द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, है ना, और वो चावल के अंदर रहता है। सोचो अभी मैं चावल ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल पे, ये कैसे डाइजेशन हो रहा है। देन आई विल कम डाउन फॉर द प्रोटीन, देन फैट, लिपिड। देखो फैट, लिपिड, तेल, घी खाते हैं हम लोग। प्रोटीन्स, पल्सेस खाते हैं, मीट, चिकन, मिल्क बहुत सारे खाते हैं, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं। तो अभी चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कार्बोहाइड्रेट यानी चावल। सोचो कैसे डाइजेशन होता है। चावल हमने लिया, चावल लिया, ये माउथ है, सोचो ये माउथ है, यहाँ पे ये अपर जॉ है, दो मैक्सिला लेफ्ट राइट, एंड दिस वन इज योर मैंडिबल और द लोअर जॉ, राइट। इसके अंदर जो कैविटी है, बकल कैविटी। अब उसमें देखो चावल डाल दिया मैंने, चावल डाला हुआ है, और थोड़ा डाल देता हूं। ये चावल को भी चबा रहे हैं, दांतों में यूं 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 हम लोग चबाएंगे। फिर जो सैलाइवरी ग्लैंड है उसके डक्ट्स निकले हुए थे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके डक्ट्स मुंह के अंदर खुला हुआ रहता है, इसका सलाइवा इसके अंदर में मिक्स होता है। और ये जो प्रोसेस होता है मैस्टिकेशन, इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, इसमें क्या होता है? खाना टूट जाता है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है ना, मैस्टिकेशन। फिर जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, वो भी इसको तोड़ता है। किस तरह से तोड़ता है देखना है। अब ये चावल है, चावल के अंदर क्या है? आपका ये मोती का माला की तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसका जो सिंपलर फॉर्म है, से फॉर एग्जांपल एक मोती का दाना मैंने लिया, दिस इज ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। और एक दाना लिया मैंने, मोती का दाना, दोनों जुड़ गए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेटा इसको पढ़ने वाले हम लोग बायोमोलिकल्स में सेपरेटली, बिकॉज इट इज प्योरली केमिस्ट्री, एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब मैं जस्ट आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूं ताकि इसको समझ में आए। दो मोती का दाना यानी दो ग्लूकोज जुड़े ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, तो इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्योंकि एक यूनिट को, एक सिंगल यूनिट, यूनिट मतलब क्या? सिंगल पीस, यूनिट है ग्लूकोज, दो हो गया डाइसैकेराइड, तीन हो गए ट्राइसैकेराइड, ट्राई मतलब तीन, तीन से आपका 10 तक आप लोग जब लेके जा रहे हो तो उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। फिर ऊपर, उसके ऊपर मतलब उससे ज़्यादा जब बन जाएगा तो मेनी बन जाता है, मेनी को बोलते हैं पॉली, POLY, पॉलीसैकेराइड। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मोनोमर पॉलीमर का कंसेप्ट। इवन इन द एमिनो एसिड अगर आप मोनोमर मानोगे तो वहाँ जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के पेप्टाइड चेन बनेगा, प्रोटीन का केस में आएंगे इसके बाद। तो चलो, ये मोती का माला यानी पॉलीसैकेराइड किसके अंदर है? चावल के अंदर है, ठीक है। अब इसको तोड़ने वाला कौन है? सलाइवरी एमाइलेज। फिर इसका दूसरा नाम है टाइलिन, PTYLIN, जो कि सलाइवा के अंदर होता है। अब देखो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? ये होता है भाई, ये एंजाइम, ये तो तवा है, ऐसा ही होता है। एंजाइम एक प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल रहता है। अब छोटा सा बायोकेमिकल है, जब आप इसको खाली आंख में देख नहीं सकते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तक नहीं हुआ था, अभी तो कितने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए ना, टैमसेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बहुत सारे आगे आगे पढ़ोगे, रिसर्च करोगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंपल वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये एंजाइम है, ये प्रोटीन का बना हुआ है,
इसका हैंडल जो है, सोचो इसको को फैक्टर, जैसे एक्टर का को एक्टर, एंजाइम का को एंजाइम, को फैक्टर इस तरह से रहता है। आप पढ़ेंगे एंजाइम डिटेल में बायोमोलिकुलर चैप्टर में। देखो अभी आ गया ग्लूकोज ना, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे तब जाके ये एब्जॉर्ब होने वाला है। कैसे होता है देखो, इसको तोड़ा किसने, ये एंजाइम में, है ना। जैसे यहाँ पे अंडा डालते हैं तो क्या बनता है, ऑमलेट। सबस्ट्रेट अगर अंडा डाला तो ऑमलेट बनता है प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पे अभी सबस्ट्रेट कौन है, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, जो कि चावल के अंदर था, ये वाला स्टार्च है। अब इसको इसने तोड़ दिया, तोड़ते तोड़ते कहाँ तक पहुँचा, ये एंजाइम पहुँचा इसको डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट वाला ये है, मैल्टोज, ठीक है। ये जब इंटेस्टाइन में जाएगा तब तक ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर में और भी एंजाइम्स हैं। जैसे लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम को लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेज, जो कि सलाइवरी एमाइलेज एग्जाम्पल है, और प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज या प्रोटीनेज। बहुत सारा देखेंगे स्टोमक में पेप्सिन आएगा, रेनिन आएगा, सो मेनी थिंग्स। अभी फिजियोलॉजी मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वीडियोस में सेगमेंटली आई विल कम, ठीक है। तो ये जब आ जाएगा इंटेस्टाइन में, ये एक मोती का दाना यानी मोनोसैकेराइड, कम डाउन टू हियर, इलियम यहां तक पहुंचा और यहां पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ। फिर यहां पे आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। देखो बच्चों, यहां पे ईसोफेगस में खाना आ गया। अब जो खाना आता है, देखो खाना कैसे आता है, मैस्टिकेशन हो गया माउथ के अंदर, माउथ के अंदर मैस्टिकेशन हो गया, मैस्टिकेशन माउथ के अंदर हो गया। फिर आता है यहाँ पे ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जब आता है तो खाना नीचे जाता है। कैसे जाता है, यहाँ पे ईसोफेगस का जो वॉल होता है इसमें मसल्स होते हैं, और ये मसल्स रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन यूं यूं होते हैं। इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच पुशेस द फूड मटेरियल टुवर्ड्स स्टोमक। ये है आपका पेरिस्टालसिस। ये भी फिजिकल है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस है डाइजेशन जिसमें मैकेनिकली येट बायोकेमिकली, बायोकेमिकल बोलते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, बायो ही तो बोलते हैं। बायोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लाइफ, तो लिविंग बॉडी, लिविंग सेल के अंदर कुछ होता है तो उसको हम लोग बायो बोलते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने मोती का माला की तरह देखा था वो क्या था, हमारा स्टार्च था। इसको तोड़ा गया, इसका बॉन्ड को ब्रेक किया गया। किसने किया, कैंची की तरह काटा, कौन, आपका सलाइवरी एमाइलेज। अब ये टूटा हुआ जो फूड मटेरियल है ये जाता है इसके अंदर, गया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस भी क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। सो डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस, मैस्टिकेशन एंड पेरिस्टालसिस, ये दोनों पार्ट आ गए मैकेनिकल में। और एंजाइमेटिक रिएक्शन जो तोड़ा बॉन्ड को, वो हो गया केमिकल रिएक्शन। सो डाइजेशन इज ए व्हाट, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल रिएक्शन। उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने मोती का माला की तरह देखा हमने, ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टार्च, ये टूट के छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। और ये जब तक ब्लड में नहीं जाता है तब तक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। देखो यहाँ पे ईसोफेगस से गया, स्टोमक में आ गया, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन का होता है। उसके बाद आ गया डिओडेनम में, डिओडेनम देन इलियम। अब सोचो यहाँ पे इलियम आ गया, इलियम, इलियम के अंदर में अभी जो हॉलो स्पेस है ये ल्यूमेन है। इलियम को हमने काटा हुआ है, देखा है ट्रांसवर्स सेक्शन। उसका जो वॉल है इसमें अंदर वाली क्या है, म्यूकोसा, देन आता है सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलरिस, देन सेरोसा, ठीक है। अब यहाँ पे फूड मटेरियल्स है, कौन सा फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म, ग्लूकोज फॉर्म में, है ना। वैसे तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, आगे आगे पढ़ेंगे सब बायोमोलिकुल्स में। अब ये क्या होता है, इसका वॉल को क्रॉस करता है, यहाँ पे जो सेल्स है एपिथेलियल सेल्स है उसको क्रॉस करके सब म्यूकोसा में आता है। और सब म्यूकोसा में यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहते हैं, आर्टरीज, वेन्स मिलेंगे आपको, नर्व्स भी मिलेंगे। अब इस ब्लड के अंदर ये घुस जाता है, क्योंकि सिंपलर फॉर्म में घुस जाता है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली एक आपको फील कराता हूं। देखो ये आपके चावल था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसमें स्टार्च था मोती का माला की तरह। मुंह के अंदर डाइजेशन हुआ, मेल्टोस डाइसैकेराइड आया, इंटेस्टाइन जाते जाते इंटेस्टाइन में
इंटेस्टाइन में क्या हो गया, ये आपका मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज फॉर्म में आ गया, ये ग्लूकोन डी। अब सोचो ये है इंटेस्टाइन इलियम, और इसका जो सबम्यूकोसल लेयर है वहां पे ये ब्लड है, सपोज ये ब्लड है, दोनों साथ में है, देखो इसका लेयर है। अब ग्लूकोज क्या है इसके अंदर, देखा आपने, मैं डालता हूं इसको, अभी डाइजेशन होके अभी ये ग्लूकोज आ गया इसके अंदर, देखो डाल दिया, क्या हो गया, घुल गया। एंड दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पूरी तरह से घुल गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये खाली आंख में दिखता नहीं है। चावल हमने खाया, पेट में गया, इंटेस्टाइन में जाके पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में जाके ये देखा हमने ग्लूकोज फॉर्म में आ गया, पानी में, जो पानी पीते हैं उसके साथ ये घुल के ऐसा बन गया, दिखता ही नहीं है खाली फॉर्म में। नहीं तो चावल ही ब्लड में आता हमारा, ब्लड में चावल कभी दिखता है, नहीं दिखता है, क्यों, चावल टूट के अभी ग्लूकोज फॉर्म में आ गया। अब देखो उसका जो सबम्यूकोसा है, सबम्यूकोसा में ब्लड है, अब यहां से ग्लूकोज यहां पे अंदर के अंदर यहां पे आ जाएगा, इसको ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आया फील, नहीं भूलोगे कभी, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ स्मॉलर डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स व्हेन मूव्स फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इलियम इनटू द ब्लड वेसल और द ब्लड। नाउ ब्लड में जब आ जाएगा तो ब्लड से फिर कहां जाएगा, ब्लड से अब तो आर्टरी वेन्स पूरा बॉडी में फैला हुआ है, ब्लड में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, हर एक टिश्यू हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा। एंड दिस स्टेप इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमिलेशन। फूड मटेरियल्स जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो भी हम लोग खाते हैं, वो डाइजेस्टेड होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर्म में आके ब्लड में आता है, ब्लड से, ब्लड में आता है तो एब्जॉर्प्शन, ब्लड से फिर डिफरेंट टिश्यू और सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप है, नॉट लास्ट, इसके बाद और एक है इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहां पे आता है, देखो आपके कॉलन के बाद, कॉलन में आपके एक्सेसिव वाटर एंड अदर जो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनवांटेड है वो आके रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर होते हैं, एंड विच वी कॉल स्टूल, एंड एवरी डे वी आर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड थ्रू द एनस। तो ये है एंटायर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ के सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल मीन्स द फॉर्म विच इज एब्जॉर्ब्ड, एबल टू बी एब्जॉर्ब्ड इज एब्जॉर्बेबल, मतलब ब्लड में आ गया, फील आ रहा है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड वेसल। अगर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाए कहीं पे भी, तो हमारा वहां पे न्यूट्रिशन सेल बॉडी को नहीं मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो if you like, if you understood, then continue to watch sequentially one after another video so that you can get a concrete, clear-cut concept which will boost you to crack the NEET examination. And please like, share, subscribe this channel. This is your channel. Keep loving me and encourage me, and write the comment in the comment box so that I can meet your requirement with the incredible stuffs in the upcoming videos. And happy Rath Yatra. Jai Jagannath. I am Assistant Professor S.N. Mahapatra, Rourkela, Odisha, signing out. Meet you soon in the upcoming videos with the buccal cavity, tongue, tooth and other stuffs. Jai Jagannath.